श्री कृष्ण का प्रेरणादायक भाषण। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणा से भरा है। उनकी शिक्षाएं और उपदेश हमारे जीवन में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। आज मैं आपको श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बताना चाहता हूं जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। धर्म और कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो सफलता अपने आप ही हमारे पास आती है। आत्मसंयम और योग। श्री कृष्ण ने योग और आत्मसंयम के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह सच्चे अर्थों में योगी है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मसंयम और योग के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। समभाव और समर्पण। श्री कृष्ण ने समभाव और समर्पण के महत्व को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखो। इस उपदेश से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर स्थिति को समान दृष्टि से देखना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। विश्वास और भक्ति। श्री कृष्ण ने भक्ति और विश्वास के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझ में अधिक विश्वास और अटूट भक्ति रखता है, उसे मैं कभी निराश नहीं होने दूंगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर में विश्वास और भक्ति रखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व भी बताया है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उनसे किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति केवल सही कर्म और समर्पण में ही है। आइए, हम सभी श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। धन्यवाद।